दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और विधायक दुर्गेश पाठक का दावा है कि एमसीडी में भी केजरीवाल आ रहे हैं। वहीं दुष्यंत गौतम और रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं कि एमसीडी में आएगी तो सिर्फ बीजेपी। उधर कांग्रेस के नेता भी बीजेपी की हार का दावा करते नजर आए, लेकिन असल में एमसीडी में आ कौन रहा है, इसके लिए चंद दिनों का इंतजार ही सही। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए दिल्ली की जनता ने मतदान कर दिया है। दिल्ली वालों का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। वोटर्स ने इस बार एमसीडी की सत्ता की चाबी किसे सौंपने का फैसला किया, अब ये 7 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन उससे पहले सियासी दल ताल ठोककर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एमसीडी चुनाव प्रभारी दुर्गेश पाठक का ये कहना है कि बीजेपी ने 15 साल में कोई काम नहीं किया, इसलिए इस बार बीजेपी के लिए दहाई का आंकड़ा छूना भी मुश्किल है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का ये दावा है कि एमसीडी में दिल्ली की जनता फिर से बीजेपी पर भरोसा जताने जा रही है। उधर कांग्रेस भी बीजेपी पर खूब हमलावर है। अनिल चौधरी का ये दावा है कि बीजेपी अपनी हार को देखकर बौखला गई है। देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर कूड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है। इंटरनल रोड टूटे हुए हैं। एमसीडी ने 15 साल में कोई काम नहीं किया। अलग लेवल पे भ्रष्टाचार था। तो पूरा इलेक्शन जो है वो इन्हीं मुद्दों के ऊपर हो रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी 15-20 सीटों से ज्यादा नहीं जीतेगी। देखिएगा, मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करता हूं, जो मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता लगातार विश्वास व्यक्त कर रही है और हम 15 साल से नगर निगम में हैं। जनता ने हमारे विकास कार्य को, हमारी सेवा को आत्मसात करते हुए हमें पुनः नगर निगम में पहुंचाने का काम कर रही है। जो कार्य हमने किए हैं और जिस कार्य के लिए हमने आश्वस्त किया है, 100% भारतीय जनता पार्टी का हर एक निगम पार्षद कार्य कर आपकी सेवा में हर समय उपलब्ध रहेगा। आप केवल एक चुनाव जीतने के लिए आप इस हद तक जा सकते हैं। पहले आप परिसीमन करते हैं, सीटों को घटाते हैं। आपको मालूम है कि आप हार रहे हैं। भाजपा जिस तरह से थोप रही है चीजों को, तानाशाही चला रही है, संविधान को ताक पे रख रही है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि दिल्ली का आज लाखों दलित और मेरा माइनॉरिटी भाई जो आज वोट नहीं डाल पा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 15 साल सत्ता में रहते हुए कोई काम नहीं किया, इसलिए दिल्ली के लोग एमसीडी की चाबी अब अरविंद केजरीवाल को सौंपने वाले हैं। हालांकि बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी आम आदमी पार्टी के तमाम आरोपों को नकारते हुए केजरीवाल सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लोगों को अल्टीमेटली अपनी गलियां साफ चाहिए। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कोई साफ सफाई नहीं कराई, कूड़े के पहाड़ दिए, हर तरफ गंदगी फैलाई। तो पूरी तरह से फेल भारतीय जनता पार्टी पे इस बार जनता झाड़ू चलाना चाहती है। वो 250 वार्ड में भी और 272 वार्ड में भी लोगों को तो अपनी सफाई चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि 15 साल की विफलता थी, 15 साल में अब लोग ये पूछ रहे थे उससे कि भाई आपने काम क्या किया, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने नेगेटिव कैंपेनिंग की। तो लोगों की सेवा करना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का प्रण है। उसी सेवा के तहत हमारा मुद्दा है कि दिल्ली विश्व स्तरीय राजधानी बने, जिसके लिए 15 में केजरीवाल साहब ने कहा। और आज जिन कूड़े के ढेर पर केजरीवाल साहब खड़े हो रहे हैं जाकर, 8 साल में केजरीवाल साहब बताएं कितनी बार आपने मेयर को बुलाकर कितने फंड देने की हेल्प की थी। कूड़े के ढेर वहां पर हैं जो कूड़े के ढेर होने चाहिए। लैंडफिल साइट मास्टर प्लान में है, वो वहाँ होने ही चाहिए थे कूड़े के ढेर, लेकिन उनको निस्तारण करने का काम चाहे पहले कांग्रेस थी चाहे केजरीवाल साहब थे। राज्य सरकार ने कभी इनिशिएटिव लिया? मोदी साहब ने आकर नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। ब्राजील से, सिंगापुर से नई टेक्नोलॉजी आई है और उन नई टेक्नोलॉजी से वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट चल रहे हैं और 1 साल के अंदर कूड़े के ढेर समाप्त भी हो जाएंगे। अब दिल्ली वालों के साथ सियासी दलों की भी नजर 7 दिसंबर पर टिकी हुई है। उसी दिन ये तय होगा कि एमसीडी में भी जनता केजरीवाल पर भरोसा जताएगी या फिर एक बार फिर से बीजेपी अपनी जीत को जारी रखते हुए इतिहास रचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।